दोस्तों, हिंद महासागर में मौजूद एक छोटा सा देश मालदीव आज एक ऐसे विवाद के बीच खड़ा है जिसने भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर फिर से कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला किसी सैन्य टकराव का नहीं बल्कि विकास और निवेश से जुड़े एक प्रोजेक्ट का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। रिपोर्टों के मुताबिक मालदीव में 3 मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के निर्माण से जुड़े एक प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनी को काम मिला था। कंपनी ने काम शुरू किया, निवेश किया और निर्माण आगे बढ़ा, लेकिन बाद में उसे प्रोजेक्ट से बाहर किए जाने की खबर सामने आई। इसके बाद कंपनी की तरफ से लगभग 1500 करोड़ रुपए के नुकसान या दावे की चर्चा होने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर जिस कंपनी को काम सौंपा गया था उसे बीच रास्ते में बाहर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे केवल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा विवाद था या मालदीव की बदलती विदेश नीति का भी कोई प्रभाव था? इस सवाल का जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और मालदीव के रिश्ते केवल कूटनीति के तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन, दवाइयों, खाद्य पदार्थों और जरूरी सामान की सप्लाई से लेकर समुद्री सुरक्षा तक कई महत्वपूर्ण संबंध जुड़े हुए हैं। भारत लंबे समय से मालदीव के लिए विकास परियोजनाओं और आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराता रहा है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। ऐसे में अगर किसी भारतीय कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट विवाद में फंसता है तो इसका असर केवल एक कंपनी के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे भारतीय निवेशकों के भरोसे पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत के लिए इस पूरे मामले को बेहद सावधानी से देखना जरूरी है। किसी भी देश में निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुबंध मजबूत हो, विवाद की स्थिति में कानूनी सुरक्षा उपलब्ध हो और राजनीतिक बदलाव के बावजूद परियोजनाओं की निरंतरता बनी रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भरोसा टूटने के बाद उसे वापस बनाना आसान नहीं होता। अब इसी बीच मालदीव की राजनीति में भारत और चीन के बीच संतुलन का सवाल भी लगातार चर्चा में रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत के साथ संबंधों को लेकर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें नई विदेश नीति के संकेत के तौर पर देखा गया। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश का दूसरे देश के साथ संबंध केवल दोस्ती या दुश्मनी से तय नहीं होता। उसके पीछे आर्थिक हित, सुरक्षा, घरेलू राजनीति और रणनीतिक जरूरतें भी काम करती हैं। मालदीव के लिए चीन के साथ आर्थिक संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन भारत उसके सबसे नजदीकी पड़ोसियों में से एक है और भौगोलिक वास्तविकता को बदला नहीं जा सकता। इसलिए मालदीव के लिए भारत के साथ स्थिर संबंध उसके अपने हित में भी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, मालदीव की कहानी के साथ ही भारत के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिका की तरफ से आती दिखाई देती है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, टैरिफ और बाजार तक पहुंच को लेकर मतभेद चर्चा में रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से भारत के व्यापारिक तरीकों और चीन से आने वाले सामान के संभावित ट्रांसशिपमेंट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों का उल्लेख करते हुए ये चिंता जताई गई कि चीनी उत्पाद तीसरे देशों के रास्ते अमेरिकी बाजार में पहुंच सकते हैं और इससे अमेरिकी टैरिफ नीति कमजोर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी रिपोर्ट में भारत का उल्लेख होने का अर्थ ये नहीं है कि भारत सरकार स्वयं किसी गलत व्यापारिक गतिविधि में शामिल है। ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत और आधिकारिक जांच जरूरी होती है। असली तनाव इसके अलावा भी है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए अधिक खुले, खासकर कृषि क्षेत्र में। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने किसानों के हितों की रक्षा करना है। भारत में करोड़ों लोगों की आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर भारत अचानक अपने कृषि बाजार कुमिटकैटर को पूरी तरह विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देता है तो इसका असर छोटे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत किसी भी व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र को लेकर सावधानी बरतता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा करता है। इसलिए दोनों देशों के बीच बातचीत वास्तव में अपने अपने राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। भारत के लिए अमेरिका बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। रक्षा तकनीक, ऊर्जा, निवेश, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक रणनीति में दोनों देशों का सहयोग बढ़ा है। लेकिन रणनीतिक साझेदारी का अर्थ ये नहीं कि भारत अपने हर आर्थिक या कृषि हित पर समझौता कर दे। भारत को अपनी जरूरतों और अपनी परिस्थितियों के आधार पर फैसले लेने होंगे। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ अमेरिका जैसे शक्तिशाली साझेदार के साथ संबंध मजबूत रखना,
और दूसरी तरफ अपनी आर्थिक तथा रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना। इसलिए मालदीव का अस्पताल विवाद हो, अमेरिका के साथ व्यापारिक दबाव, दोनों घटनाएं एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करती हैं। भारत अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसके फैसलों का असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहता। भारत जितना मजबूत होता जा रहा है, उतना ही अलग अलग शक्तियां अपने हितों के अनुसार भारत को प्रभावित करने की कोशिश भी करेंगी। ऐसे समय में भावनाओं के बजाय तथ्यों, मजबूत कूटनीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेना जरूरी है। अब असली सवाल ये है कि मालदीव के साथ पैदा हुआ ये विवाद किस दिशा में जाएगा और क्या भारत अपनी कंपनियों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा, और दूसरी तरफ क्या भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता करते हुए अपने किसानों के हितों की रक्षा कर पाएगा। कहानी का अगला हिस्सा यहीं से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले फैसले ये तय करेंगे कि भारत वैश्विक दबावों के बीच कितनी मजबूती से अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का चीन को क्या फायदा हो सकता है, मालदीव भारत पर कितना निर्भर है, और अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव अगर बढ़ता है तो भारत के आम लोगों और किसानों पर उसका वास्तविक असर क्या पड़ सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि मालदीव में भारतीय कंपनी से जुड़े अस्पताल प्रोजेक्ट का विवाद और अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक मतभेद केवल अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति से जुड़े कई बड़े सवाल छिपे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मालदीव भारत से दूरी बनाकर चीन के ज्यादा करीब जाता है तो आखिर इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले मालदीव्स की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। हिंद महासागर में स्थित मालदीव समुद्री रास्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह द्वीपीय देश दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है। इसी वजह से भारत के लिए मालदीव सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी तरफ चीन लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपना आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर मालदीव में चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ता है तो भारत के लिए ये केवल व्यापारिक चुनौती नहीं होगी, बल्कि समुद्री सुरक्षा के नजरिए से भी चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मालदीव का हर चीनी प्रोजेक्ट भारत के खिलाफ है। मालदीव अपने आर्थिक विकास के लिए अलग अलग देशों से निवेश और सहयोग ले सकता है, लेकिन भारत की चिंता तब बढ़ती जब आर्थिक परियोजनाओं के साथ रणनीतिक प्रभाव भी जुड़ने लगे। यही कारण है कि भारत को मालदीव के साथ संबंधों में भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देना होगा। भारत के पास मालदीव के साथ एक बड़ा प्राकृतिक लाभ है, भूगोल। भारत मालदीव का निकटतम बड़ा पड़ोसी है और संकट के समय सबसे तेजी से सहायता पहुंचाने की क्षमता रखता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाइयों, खाद्य पदार्थों और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मालदीव के लिए भारत को पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपनी सहायता और निवेश को इस तरह आगे बढ़ाए कि उसका लाभ मालदीव की जनता तक पहुंचे और साथ ही भारतीय कंपनियों के आर्थिक हित भी सुरक्षित रहें। अब आते हैं अमेरिका वाले मोर्चे पर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव की सबसे संवेदनशील कड़ी कृषि है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में उसके कृषि उत्पादों के लिए अधिक अवसर पैदा हो, जबकि भारत अपने किसानों को अचानक विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने खड़ा नहीं करना चाहता। यही कारण है कि कृषि व्यापार किसी भी भारत अमेरिका समझौते में सबसे कठिन मुद्दों में से एक बन सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर विदेशी कृषि उत्पाद बड़े पैमाने पर कम कीमत पर भारतीय बाजार में आने लगें और भारतीय किसानों को उसी कीमत पर मुकाबला करना पड़े, छोटे किसानों पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारत अत्यधिक संरक्षण देता है तो अमेरिका इसे बाजार तक सीमित पहुंच के रूप में देख सकता है। इसलिए समाधान किसी एक पक्ष की पूरी जीत में नहीं, बल्कि संतुलित समझौते में है। और क्या अमेरिका के सामने किसानों के हितों पर भारत को किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।